हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं जिन्होंने डीएवी पब्लिक स्कूल के लिए रिक्वायरमेंट का एग्ज़ाम सीबीटी मोड में दिया था और आज उनका रिजल्ट 31 जनवरी 2025 को आ चुका है। और रिजल्ट के साथ ही उन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी जारी किया है जो कि 1 साल तक वैलिड होता है। 1 साल के दरमियान विभिन्न विद्यालयों में आप लोग का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है जिसमें आप फाइनली रूप से सबमिट उस सर्टिफिकेट को लेके जाएंगे और वहाँ इंटरव्यू प्लस डेमो होगा, जिसके बाद फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि किन किन पोस्ट के लिए इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। तो सबसे पहले जो है आपको विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से इन्होंने एडवर्टीजमेंट प्रकाशित किया था जो कि 15 अक्टूबर 2024 से 5 नवंबर 2024 तक फॉर्म फिलअप हुआ था और एग्ज़ाम जो है इनका दिसंबर में हुआ था। तो इसमें पीआरटी के इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, लाइब्रेरी ग्रेड 2 के पद पीआरटी के में थे। उसके बाद टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, लाइब्रेरी ग्रेड 1। पीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशलॉजी और फिजिकल एजुकेशन के पद थे। ये सब टीचिंग स्टाफ के थे। वहीं अगर नॉन टीचिंग की बात करें तो वो एलडीसी थे, अकाउंट्स, एलडीसी, एडमिनिस्ट्रेशन, यूडीसी, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस, रिसेप्शनिस्ट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर के थे और नर्स के पद थे। इस सभी के लिए एग्जाम सीबीटी मोड में लिया गया था जिनका परीक्षा फल आज आ चुका है। इन्होंने टेंटेटिव डेट 31 जनवरी ही बताया था और जैसा कि उन्होंने बताया था 31 को आएगा तो 31 को दे भी दिया था। चलिए हम लोग जानते हैं कि रिजल्ट को कैसे देखना है। आपको मैं लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में आना है और वहां पर DAV रिक्रूट लिख देना है। जैसे ही आप लिखिएगा तो पहला जो आपको वेबसाइट नज़र आएगा इन्हीं का रहेगा। इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको नज़र आएगा DAV CBT जनवरी 2025 इज ओवर नाउ और उसी में है CBT रिजल्ट 2025। इसमें जो है 3 फेज होते हैं। पहला फेज आपका होता है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है, एप्लीकेशन सबमिशन एंड एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन। उसके बाद फेज 2 में आपका CBT एग्ज़ाम होगा और PEC जो है क्वालिफाइड कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाता है जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता है। और तीसरा होता है डेमो एंड इंटरव्यू जो कि सिलेक्शन कमेटी के सामने आपको करना है। इसमें आपको पोस्ट के बारे में भी सारा डिटेल दिया हुआ है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। अब जैसे कि हमको रिजल्ट देखना है तो यहाँ पर आप आएंगे रिजल्ट सेक्शन में, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो कि आपने फॉर्म भरने के टाइम बनाया था उसको डालेंगे। तो अगर आप क्वालिफाइड हुए होंगे तो कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ रहेगा और आपका PEC डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो आपको सॉरी लिख के आएगा। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा।
आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, स्टेट लिखा रहेगा, पोस्ट लिखा रहेगा और सब्जेक्ट लिखा रहेगा। उसके बाद आपको लिखा जाएगा कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव क्वालिफाइड इन सीबीटी जनवरी 2025। प्लीज डाउनलोड योर पीईसी एंड रीड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन द केयरफुल्ली। और नीचे आपका पीईसी जो आपका सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड होता है, उसको पीडीएफ के रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस पीईसी में क्या क्या डिटेल रहता है। यही आपका पीईसी है, जिसको फुल फॉर्म है प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड। इसमें आपका मंथ लिखा रहेगा, ईयर लिखा रहेगा, क्योंकि 1 साल के लिए वैलिड है। और ये क्यूआर का कोड ही जो है इसकी प्रमाणिकता की जांच कर सकते हैं कोई भी कि ये ओरिजिनल है। और जब आप जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको इसको पहले स्कैन करके चेक किया जाएगा कि कहीं ये फर्जी तो नहीं बना के आया। तो इसमें आपका सबसे पहला नाम रहेगा, एज रहेगा, जेंडर है, फिर एड्रेस है, फिर स्टेट है, फिर आपका सीबीटी रोल नंबर है, पोस्ट है कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट भी लिखा रहेगा, डेट ऑफ इशू जो कि जनवरी का रिजल्ट है तो जनवरी लिखा रहेगा 2025, और कब तक वैलिड है तो ये जनवरी 2026 तक वैलिड है। अब हम लोग बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ इम्पोर्टेंट कैंडिडेट के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि 1 साल के लिए वैलिड होता है प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, तो इसमें जनवरी 2026 तक दोबारा लिख दिया है। ये जो आपको पीईसी मिला हुआ है ये किस कारण से मिला है, तो फेज 2 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, जो कि आपने अपने पोस्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरा था, उसके अनुसार ही आपको ये पीईसी दिया गया है, जो कि आपको फेज 3 के लिए आप एलिजिबल है, आप फेज 3 में जा सकते हैं। तो फेज 3 में क्या होता है, तो डेमो होता है, इंटरव्यू होता है। डेमो का मतलब है कि आपको उस काम को करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो टीचिंग पोस्ट में आपको पढ़ाना है, कैसे आप बच्चे को पढ़ाएंगे। एज ए इंटरव्यूअर आपको बोलेंगे कि मैं बच्चा हूँ, आप बच्चे समझ के मुझे पढ़ाइए, और इंटरव्यू में आपसे वही लोग आपको जो भी सब्जेक्ट के लिए आप जाते हैं उसका प्रश्न पूछा जाता है। पीईसी जो है टेंटेटिव नेचर का है, मतलब कि अगर आपको पीईसी मिल गया तो इसकी गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब परमानेंट हो ही जाएगी या आप 100% आपका जॉब होना है। इसमें से भी लोग छटाएंगे, क्योंकि 100% किसी को भी पीसी वाले को जॉब नहीं मिलता है। ये बस एक आपको प्रमाण पत्र हो गया कि आप जो है फेज 3 में जाने के योग हो चुके हैं। डीएवी जोन या स्कूल वाइज जो है रिक्रूटमेंट अलग अलग डेट को आती है, जिसके लिए आपको वहां पर पहुंचना होगा। उनके डेट के अनुसार आपको चाहे स्कूल या जोनल वाइज जब भी निकले आपको चेक करना होगा उनके साइट पर जाकर। जैसे बिहार में आपको जोनल जो भी है उसका उसमें चेक करना होगा। स्कूल भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पर इंटरव्यू होना है, उस डेट में आपको जाना होगा और वहाँ पर इंटरव्यू और डेमो देना होगा। उसमें आपका सारा तरह का वेरिफिकेशन होगा कि आपका एज सही है कि ना, उसके बाद एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सही है कि नहीं, क्योंकि अभी जो आपने जो भी भरा है उसको सही मान के ही आपको परीक्षा में शामिल होने दिया गया और उसके आधार पर ही आपका स्कोर कार्ड जारी किया गया या जो भी इसको बोलिए पीईसी जारी किया गया। तो वहाँ पर आपका सारा चीज़ चेक होगा, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, क्योंकि इंटरव्यू में सारा चीज़ होता है। जैसे ही आप एंट्री लेते हैं चैम्बर में तो उसी समय से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, आप किस तरह से इंटर करते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, किस तरह से आप लोगों को अपने बात रख पाते हैं, तो ये सब आपको देखा जाता है। तो सारा चीज़ आ गया है, स्किल्स, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, क्यूआर कोड को पहले स्कैन किया जाएगा ताकि आपके अगर कोई रॉन्ग तरीके से बनाया होगा तो वह वहीं पर जाकर फंस जाएगा।
अब है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि पीजीटी में पास हो गए होंगे और उनको टीजीटी में अगर जाने का मन है तो वो जा सकते हैं, पीआरटी में भी जाने का मन है तो जा सकते हैं, लेकिन आप ऊपर क्लास में नहीं जा सकते। जैसे कि आप टीजीटी के लिए पास किए हैं तो आप पीजीटी में नहीं जा सकते। जैसे कि एग्जांपल में भी दे दिया कि अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए आपने पीसी आपको कर दिया गया है तो आप पीआरटी हिंदी में जा सकते हैं, लेकिन पीजीटी हिंदी में नहीं जा सकते, क्योंकि हायर वाला लोअर को पढ़ा ही पाएगा, लेकिन लोअर वाला हायर को पढ़ा पाएगा इसकी गारंटी नहीं होती। उसी अनुसार ये अपना क्वालिफिकेशन बना दिए हैं। अब फेज 3 को आपको जब भी हो आपको वहां पहुंचना है और उन्हीं का फाइनल डिसीजन होगा कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। इस तरह से जो भी जरूरी बात थी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड या डेमो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो मुझे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा। वैसे इसके पहले भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के लिए इंटरव्यू मेरे कई बच्चों ने दे दिया है, जो कि 20, 21, 23 और 24 जनवरी को भागलपुर और मुजफ्फरपुर में हो चुका है। उसके लिए मैंने बच्चों को गाइडलाइन किया था तो उन लोगों का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। और सब्जेक्ट वाइज मैंने इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा इंटरव्यू में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं बना चुका हूँ, क्या कपड़ा पहनना है, क्या ड्रेस कोड होगा, सारे तरह की जानकारी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो आप निश्चित रूप से जाकर प्ले लिस्ट को देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।